प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के परिवार की तरफ से सात संगत जी चरणों में शीश रखकर प्यार भरी धन्यकार जी। जिन जिन संत महात्माओं ने भी धन्यकार भेजी, सात संगत जी दासी समेत सतगुरु माता जी परवान करें। सात संगत जी, मन में भाव आ रहे थे सात संगत जी कि जितने भी संत महात्मा हैं सात संगत जी, और जितने संसारी हैं सात संगत जी, हम देखते हैं कि सात संगत जी करोड़ों में हैं, तो कुछ को ही उसमें सतगुरु ने चुना हुआ है। तो मन में भाव आ रहे थे, सच्चे बादशाह जैसे हमें चुने आप ऐसे सबको चुन लो। इसकी अपनी कृपा होती है, हमने तो सिर्फ अरदास करनी होती है। सात संगत जी, बच्चे जो होते हैं उनको बताया जाता है कि ये माता पिता हैं, तब उनको पता चलता है कि ये माता पिता हैं। इसी तरह से सात संगत जी, परमात्मा का पता संतों के पास होता है। जिस किसी का भी ध्यान परमात्मा को देखने का, जानने का प्यास होती है, तो सात संगत जी वो संतों के पास आ जाएं। निरंकारी मिशन में सात संगत जी परमात्मा की पहचान कराई जाती है। कितनी भी हम किताबें पढ़ लें, सात संगत जी ग्रंथ पढ़ लें, अपने आप नहीं पता चलता। जिस तरह से बच्चे को जब माता पिता नहीं बताते कि माता पिता है, तो नहीं पता चलता सात संगत जी, पहचान नहीं होती। कौन भेज रहा है सात संगत जी सारे सुख आराम की चीज़ें, दूध मक्खन दही फल फ्रूट सब्जियां या अन्न, कौन भेज रहा है सात संगत जी। एक आम इंसान भी अगर किसी के घर कुछ किसी के हाथ भेजता है तो जानने की इच्छा होती है कि अच्छा कौन भेज रहा है हमें। आए दिन हमारे पास कोई कुछ ना कुछ भेजे तो हमारी भी इच्छा हो जाएगी जानने की कि आखिर ये इंसान है कौन जो भेज रहा है। इसी तरह से जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, दुनिया में भेजा सात संगत जी, और जो सुख आराम सारे दे रहे सात संगत जी, उसको जानने की इच्छा, फिर जहाँ जाना है वो भी सात संगत जी संत महात्मा बताते हैं। ये ज्ञान सात संगत जी, जो ज्ञान है सात संगत जी सतगुरु का, निरंकार प्रभु का, इसमें ही उठते बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो जिस तरह से सात संगत जी मछली के चारों ओर पानी होता है, लेकिन मछली ढूंढती है पानी कहाँ है, उसको नहीं पता होता कि वो पानी में ही है। कहते भी है ना कि मछली का जो सात संगत जी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इसी तरह से संतों का भी सात संगत जी, सत्संग सेवा सिमरन जीवन का आधार है सात संगत जी। इसी तरह से एक आम इंसान भी ढूंढता है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, अपने आप नहीं पता चलता। कितनी किताबें पढ़ लें, बुक्स पढ़ लें, ग्रंथ पढ़ लें, नहीं अपने आप पता चलता जब तक कोई संत नहीं मिलता सात संगत जी। दासी तो कहेगी दासी को भी कोई संत मिला, उसके बाद पता चला सात संगत जी। ते संसार में आए हैं, आवागमन के चक्कर से बचना है तो संतों की शरण में आ जाएं। फिर जब सतगुरु की शरण में आ जाते हैं सात संगत जी, और उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो सात संगत जी जीवन सुखैला हो जाता है। जी पहले भी रहे होते हैं, काम वही पहले भी कर रहे होते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के बाद सात संगत जी कुछ बात और हो जाती है। जिस तरह से कहते भी हैं कि एक मजदूर काम करती थी, मजदूरी ईंटें तोड़ना करना, और सात संगत जी दुखी होना रोना कि भगवान मैं क्या किस्मत लेके आई थी, क्या यही मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन जब सतगुरु मिल गए, ज्ञान मिल गया, वही काम वो हंसी खुशी करने लग गए।
हम रुलते थे, कोई ना पूछता था सत्संग जी। ये संत महात्मा है, इनको एक आवाज़ लगाते हैं, फ़ोन करते हैं, वहाँ में सारे दौड़े चले आते हैं। आम जिंदगी में देखें तो आम इंसान क्या कहता है कि समय नहीं है, या कोई घर में आ जाए तो कहते हैं कहाँ से आ गए, पता नहीं क्यों आए हैं, पता नहीं कुछ लेने तो नहीं आए। एक संत महात्मा ही होते हैं सत्संग जी, जो खुश होते हैं कि मेरा सतगुरु का रूप आ गया। और जो ये रूप देखता है सत्संग जी, फिर सतगुरु को ही निहाल कर रहा होता है। तो दातार कृपा करे सत्संग जी, हम इसके अंदर खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, परमात्मा की जानकारी के लिए सत्संग जी। मुक्ति, फिर कहते हैं कि मुक्ति तभी मिलती है, वरना तो सत्संग जी 84 में घूमना पड़ता है, कीट पतंगा कीड़ा क्या क्या हम बने। एक मनुष्य योनि है जिसमें हमें मौका मिला है अपने जीवन को संवारने का, आवागमन से बचने का। तो निरंकारी मिशन में ये ज्ञान दिया जाता है, प्रभु की पहचान दी जाती है। जिस कोई फीस नहीं लगती सत्संग जी। जिस तरह कोई सामान हम खरीदने जाते हैं, कोई वस्तु, तो हम सोचते हैं कि पसंद आएगी तो लेके आएंगे, नहीं तो नहीं लेके आएंगे। तो हम मार्केट जाते हैं, नहीं पसंद आती तो हम सत्संग जी नहीं लेके आते। इसी तरह से जब ज्ञान लेने आते हैं तो सत्संग जी नहीं समझ में आता, नहीं पता चलता, तो वहीं छोड़ सकते हैं सत्संग जी। उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं सत्संग जी किसी भी तरह की। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरु मिला, ये निरंकार प्रभु का दीदार हुआ। कहते हैं परमात्मा को हम ढूंढते हैं, परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ है। जिस तरह से अर्जुन जी को जब ज्ञान दिया कृष्ण भगवान ने, तो अर्जुन जी ने कहा मेरे दाएं नमस्कार, बाएं नमस्कार, ऊपर नमस्कार, नीचे। किसको करा, ये जो ज्ञानवान है वो समझ सकते हैं। इस निरंकार प्रभु को जो बिना पिलर के खड़ा है, बिना पिलर के खड़ा है सत्संग जी, इस निरंकार प्रभु को देखकर बोलते हैं। जो कृष्ण भगवान के पास ज्ञान है वही निरंकारी मिशन ज्ञान देते हैं सत्संग जी। हम उनकी कृपाओं के पात्र बन पाए सत्संग जी। संत जो होते हैं सत्संग जी उपकारी होते हैं। ये सोचते हैं हमें मिला, ज्ञान मिला, हमें इतने सुख मिले, हमें खुशी मिली, क्यों ना पूरे संसार में बांटी जाए। आवाज़ें लगाते हैं, आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसानां नूं मेरा मुर्शद बना रहा। सत्संग जी ये अमानों को भी इंसान बना देता है, इंसान से भगवान बना देता है। तो हर पल हर घड़ी जो इसका एहसास बना रहता है, तो दातार कृपा करे, सत्संग जी मेहर करे कि ये ज्ञान की बख्शिश सब पे हो। दातार से यही प्रार्थना है, सच्चे बादशाह, ये ज्ञान की ज्योत सबके अंदर जले, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कोई गलती होगी क्षमा करना जी, बख्श लेना जी।